सी पैक पर कोई समझौता नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए ऑपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर। पाक चीन मुशावरती इजलास में तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी बैरिस्टर अली जफर और रऊफ हसन ने की। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि सी पैक पाक चीन विजन का आकाश है, मंसूबे मुकम्मल करने में तेजी लाने की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सी पैक पर पाकिस्तान में इत्तफाक राय पाया जाता है। पूरा पाकिस्तान मुअज़्ज़ज़ चीनी मेहमान को खुशामदीद कहता है। इजलास में हुकूमत की नुमाइंदगी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तमाम सियासी जमातों की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। चीन के वज़ीर ने पाकिस्तानी अवाम को चीन के दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा और बैनुल-अक़वामी तरक्की के वज़ीर लियो जियान चाओ की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। चीनी वज़ीर ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को एक ख़ास मकाम दिया है। चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। सी पैक के अपग्रेडेड वर्जन के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। हम सी पैक के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि इंतहाई इत्मीनान की बात है कि सी पैक पर दोनों ममालिक में मुकम्मल सियासी इत्तफाक की राय है। SIFC मुल्क में चीनी सरमायाकारी से मुतालिक हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। एपिक्स कमेटी का इजलास आज दोपहर 1 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और तमाम IGs शिरकत करेंगे। इजलास में नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास के दौरान पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी कारकुनों की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के वज़ीर लियो जियान चाओ की मुलाकात। सी पैक पर पेशरफ्त के हवाले से उमूर का जायजा लिया गया। इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। चीन के वज़ीर ने सी पैक की बरवक्त तकमील के लिए चीन के अज़्म का अयादा किया। चीन के वज़ीर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चीनी शहरियों को सिक्योरिटी की फराहमी में पाक फौज के ताउन को तस्लीम किया। वक्त है वो अपने कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला जाए। हम समझते हैं कि बेहतर ये होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते। और मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। हुकूमत मुआशी मसाइल से मुल्क को निकालने की कोशिशें कर रही है। उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी से किए गए अपने वादे पूरे करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का अपनी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा कि अगर बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी की राय शामिल होती तो हम बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि सियासी जमातें अपनी अना के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं। हम जोर देते हैं कि मिलकर पार्लियामान को मजबूत करना है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज भी घड़ी खुदाबख्श से हुकूमतें बनाती और गिराती हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चेयरमैन क़ायमा कमेटी बराए ख़जाना सलीम मांडवी वाला की मुलाकात। फाइनेंस बिल पर क़ायमा कमेटी की सिफारिशात पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़जाना की क़ायमा कमेटी की ज़्यादा से ज़्यादा सिफारिशात को फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी। क़ायमा कमेटी आज मेंबरान की तरफ से सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी।
ज़बरदस्ती फीडर्स चलाने पर पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट पैदा हो गया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक फॉल्ट के बायस ग्रिड स्टेशन से 32 फीडर्स को बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। दिन 2 बजे मुजाहिरीन ज़बरदस्ती ग्रिड में दाखिल हुए और फीडर्स चलाए। ज़बरदस्ती फीडर्स चलाने से सिस्टम ओवरलोड हुआ और बिजली की तरसील मुअत्तल हो गई। मुश्तल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तल्ख कलामी की, मोबाइल फ़ोन छीन लिए। शदीद गर्मी में शहरियों को मुश्किलात, कहा कि वफाक और केपी हुकूमत में सियासी मैच चल रहा है, परेशानी अवाम भुगत रहे हैं। यहाँ पे एक सियासी मैच वफाक और सूबे का चल रहा है। वज़ीर आला जाता है ग्रेड, वहाँ पे बिजली ऑन करता है, वफाक फिर बंद कर देता है। आप इसमें अच्छी बनती है, लेकिन आवाम के लिए सब मसाइल उन्होंने बनाए हुए हैं। एक हमें वज़ीर आला साहब मिले हैं, गंडपुर साहब डायलॉग मार लेते हैं और कोई उस पर अमल दखल नहीं होता है। लीडर हैं अपने अपने उस मसलों में लगे हुए हैं और ये बिजली का मसला कोई हल नहीं करता। मेहरबानी करें ज़रा इस पे कुछ गौर करें। न जी, ये पीटीआई का इधर कोई भी नहीं नजर आता। 5 साल बाद फिर ये आ जाएंगे सारे पीटीआई को जी वोट। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम शाम या रात में पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों और बालाई सिंध में आंधी, झक्कड़ और बारिश का इम्कान है। जुमे को कराची समेत सिंध और पंजाब के कई इलाकों में बारिश हुई, गर्मी का जोर टूट गया। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन, जिवानी में 42, कराची और हैदराबाद, भावलपुर में 39, लाहौर में 36, इस्लामाबाद और पेशावर में 37, कोयटा में 35, मुल्तान में 33, मुजफ्फराबाद में 31 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कुरम के इलाके सद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर IED हमला, धमाके के नतीजे में 5 72 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक वाक़े में हवलदार अकील अहमद, लांस नाइक और 3 सिपाही शहीद हुए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले की मज़म्मत, शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत, शोहदा के ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। झंग में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNA शेख वकास अकरम के खिलाफ पर्चा कट गया। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज, 6 नामजद और 25 नामालूम अफराद शामिल। फैसलाबाद में बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाजी रैली निकालने पर मुकदमा दर्ज, 9 नामजद और 35 नामालूम कारकुन शामिल। भावलपुर में भी मुकदमा दर्ज, PTI के 10 नामजद और 4 नामालूम कारकुन शामिल। पंजाब भर में सिक्योरिटी खदशात पर 1 हफ्ते के लिए दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात और धरनों पर पाबंदी है। गजा बहरान पर बाइडेन इंतजामिया का एक और ओहदेदार मुस्ताफ़ी। अमरीकी महकमे खारजा के इसराइल फ़लस्तीन उमूर के माहिर एंड्रयू मिलर ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े की वजह ख़ानदानी जिम्मेदारियाँ बताईं। अमरीकी अखबार के मुताबिक एंड्रयू मिलर बाइडेन इंतजामिया की गजा जंग पॉलिसी के नाक़िद रहे हैं। एंड्रयू मिलर से पहले बाइडेन इंतजामिया के 8 दीगर एहलकार भी गजा जंग पर एहतजाज करते हुए इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मिलर का इस्तीफ़ा काबिल ज़िक्र है क्योंकि ये इसराइल फ़लस्तीन पॉलिसी साजी में किरदार अदा करने वाले आला तरीन ओहदेदार थे। गजा पट्टी में इसराइल की बमबारी, 8 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के मशरक़ में इसराइली हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में इसराइली टैंकों की पेशकदमी जारी, फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर गोलाबारी की गई। हमास से नस्ब बारूदी मवाद से इसराइली टैंक तबाह कर दिया। कराची यूनिवर्सिटी में पानी की 48 इंच कुतर की मेन लाइन की मुरम्मत की जाएगी। मुरम्मती काम के दौरान नीपा, सखी हसन और सफूरा हाइड्रेंट्स आज और इतवार को बंद रहेंगे। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक तीनों हाइड्रेंट्स पर ऑनलाइन टैंकर सर्विस भी 2 रोज मुअत्तल रहेगी। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा है कि पानी के दबाव से सक्खर बैराज के 2 दरवाज़ों को नुकसान पहुंचा है। बैराज के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने के खदशे के पेश नज़र पानी का अखराज कम कर दिया गया है। नहरों को पानी की फरहमी बंद कर दी गई है। सक्खर बैराज पर इमरजेंसी नाफिज है। कैनाल्स को खोलने का वक्त नहीं दे सकते।
कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने खुद पर इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ हत्या इज्जत का केस दायर करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक बाबर आजम की जानिब से यूट्यूबर्स और साबिक खिलाड़ियों को लीगल नोटिस भिजवाए जाने का इम्कान। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी के बाद कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी से बाहर होने का खदशा। नई सिलेक्शन कमेटी भी मुख्तसर होगी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को हतमी शक्ल देगी। खिलाड़ियों के मुआवजे कम नहीं होंगे। पीसीबी ज़राए का कहना है कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम जारी है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शान मसूद कप्तान, बाबर बतौर बैटर खेलेंगे। रिजवान का टेस्ट स्क्वाड में जगह बनाना मुश्किल है। इस कारकर्दगी के बावजूद शादाब खान वर्ल्ड कप के मैच क्यों खेलते रहे? शादाब मुकम्मल पैकेज है। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का जवाब, कहा कि बैटर्स की नाकामी के बाद शादाब को ड्रॉप करना मुश्किल था। सीनियर मैनेजर और सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं उसामा मीर को कह दिया था कि टीम में आपकी जगह नहीं बनती। शादाब को तजर्बे की बुनियाद पर लिया गया। उसामा मीर का चेयरमैन से बराह रास्त राबता अफसोसनाक था। स्वात के इलाके मदीन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स के कत्ल का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला KP का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को टेलीफोन, सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामी इकदाम की हिदायत। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया, बरहना करके सड़कों पर घसीटा। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी, तोड़ फोड़ की। मुश्तिल अफराद मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और जला दिया। तशद्दुद और जलाए जाने से मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस स्टेशन में तोड़ फोड़ और कत्ल के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े में 11 शहरी और 5 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। तौहीन मजहब के नाम पर जनूनी हुजूम के हाथों कत्ल के पे दर पे वाक़यात पाकिस्तान में ही क्यों पेश आते हैं और रियासत उन्हें रोकने में बेबस क्यों नजर आती है? डॉक्टर असलम खाकी ने कहा कि मजहबी शिद्दत पसंद रियासत के अंदर रियासत बन चुके हैं और इस नाकामी की जिम्मेदार मौजूदा और माजी की तमाम हुकूमतें हैं। मजहबी शिद्दत पसंद मावराए अदालत कत्ल करके फैसले करते हैं और सजाएं देते हैं। तौहीन मजहब की तहकीकात करना और सजा दिलवाना किसी गिरोह का नहीं बल्कि पुलिस का काम है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि जनूनी हुजूम के हाथों कत्ल के पे दर पे वाक़यात रियासत की नाकामी है। 80 के अशरे में कई मुस्लिम ममालिक ने मजहबी गिरोहों की सरपरस्ती की मगर वहाँ बाद में रियासतों ने अपनी इस्लाह कर ली थी। बदकिस्मती से रियासत पाकिस्तान ऐसा ना कर सकी जिसकी वजह से बार बार ऐसे वाक़यात होते हैं। चेयरमैन रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी खुर्शीद नदीम का कहना है कि रियासती, अदालती और समाजी सतह पर हंगामी सूरत हाल दरपेश है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारियाँ अदा ना की तो मुआशरा रहने के काबिल नहीं रहेगा। रईस जामिया बनोरिया आलमिया डॉक्टर मुफ्ती नुमान नईम ने कहा कि तहकीक और दलील के बगैर किसी पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाना या उसे कत्ल कर देना किसी सूरत जायज़ नहीं। गुस्ताखी के महज इल्ज़ाम पर हुजूम का किसी को कत्ल करना गैर इस्लामी है। स्वात का वाक़या अफसोसनाक है। तहकीकात करके मुजरिमों को इबरतनाक सजाएं दी जाएं। कराची के इलाके औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। अवाम की जानिब से डाकुओं को पकड़ने की कोशिश। मुलजिमान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। अवाम ने डाकुओं की मोटरसाइकिल जला दी। लाहौर के इलाके बागवानपुरा के मोमिनपुरा कब्रिस्तान में कब्र से 6 महीने के बच्चे की लाश गायब। पुलिस के मुताबिक बच्चे की तदफीन 17 जून को की गई थी। अहले खाना कब्रिस्तान गए तो कब्र खोदकर बच्चे की लाश निकाल ली गई थी। बच्चे के वालिद नासिर ने कानूनी कार्रवाई के लिए थाना बागवानपुरा में दरखास्त दी थी। पेशावर के इलाके बशीराबाद में पुलिस की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। हालत खतरे से बाहर। पुलिस का मौक़िफ़ है कि गाड़ी में सवार अफराद को नाकाबंदी पर रुकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर ने रुकने के बजाय गाड़ी पर पुलिस पर चढ़ा दी। गाड़ी को मशकूक समझकर पुलिस ने फायरिंग की। फायरिंग के इल्ज़ाम में अबाबील फोर्स के 2 एहलकार क्वार्टर गार्ड कर दिए गए।
वफाक की तर्ज पर बलोचिस्तान हुकूमत का भी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22% इजाफे की तजवीज़ दी। बलोचिस्तान के बजट में रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ाने, जबकि मुख्तलिफ महकमों में नौजवानों के लिए 3000 नई आसामियों पर भर्ती करने का भी ऐलान। बजट में सूबाई PSDP के लिए 219 अरब रुपए से जायद, तालीम के लिए 146 अरब, सेहत के लिए 87 अरब रुपए रखने की भी तजवीज़। जामियात की ग्रांट्स 100% बढ़ाकर 5 अरब रुपए करने, ज़रूरी ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए रखने की भी तजवीज़ पेश की। सूबाई वज़ीर ख़जाना शुएब नौशिरवानी ने बजट पेश किया, जिसका कुल हजूम 955 अरब रुपए है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कमेटी सतह पर मुज़ाकरात में गिले शिकवे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने बजट के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने लाने पर शिकवा किया। कहा कि बजट तैयार करते वक्त बुनियादी नुकात से वज़ीर आला सिंध और सीनियर रहनुमाओं को एतमाद में लिया था। उसके बावजूद बजट पेश किए जाने के बाद एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात मुनासिब नहीं थे। पीपल्स पार्टी ने एतमाद में ना लेने पर शिकवा किया। कहा कि अब भी साथ चलने के लिए तैयार हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ ने बाज़ एतराज़ात के बाद मुल्क के पहले ह्यूमन मुल्क बैंक का मंसूबा रोक दिया। इदारे का कहना है कि इस मसले पर दारुल उलूम कराची और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से मज़ीद रहनुमाई हासिल की जाएगी। इदारे के मुताबिक क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चे में से अक्सर माओं का दूध इतना नहीं होता कि बच्चों की ग़िज़ाइयत को पूरा कर सके। मसले से निमटने के लिए ह्यूमन मिल्क बैंक का क़याम अमल में लाया जा रहा था। ये सर्विस मुफ्त फराहम की जाती है ताकि ख़रीदो फ़रोख्त का कोई तसव्वुर ना हो। मुस्लिम बच्चों को सिर्फ मुस्लिम माओं का दूध दिया जाता है। ख़ानदानों को रिश्तेदारी के तसव्वुर के बारे में आगाह किया जाता था। पुरस्कार तौर पर गायब होने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट इमिग्रेशन हयात तारड़ ने इस्लामाबाद पुलिस से राबता कर लिया। भाई ने बयान में कहा है कि हयात तारड़ हब से बेजा में नहीं थे, खुद कहीं गए हुए। ज़राए के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर हयात तारड़ मुख्तलिफ इल्ज़ामात के बायस मुअत्तल थे और 30 मई से पुरस्कार तौर पर गायब थे। मुलजिम पर पासपोर्ट्स के इजरा में बेज़ाब्तगी और करप्शन का इल्ज़ाम है। हयात तारड़ के अहल खाना ने पासपोर्ट हुक्काम पर हब से बेजा में रखने का इल्ज़ाम आयद किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पासपोर्ट हुक्काम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। अमरीकी रियासत आर्कांसो में एक शख्स की फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ग्रोसरी स्टोर में पेश आया। जख्मियों में 2 पुलिस अफसरान भी शामिल। हमलावर पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार। अब सोशल मीडिया पर प्रमोशन के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी ने नया कानून मुतारिफ करवा दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए लाइसेंस की फ़ीस 1250 दिरहम होगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज के लिए लाइसेंस फ़ीस 5000 दिरहम होगी। लाइसेंस के बगैर इश्तिहारी खिदमात फराहम करने वाले इदारों पर जुर्माना होगा। 1 जुलाई से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कानून की खिलाफ वर्जी पर 10,000 दिरहम जुर्माना होगा। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में वेस्ट इंडीज़ की टॉस जीतकर अमेरिका को बैटिंग की दावत। अमेरिकी टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 69 रन बना लिए। आज का दूसरा मैच भारत और बांग्लादेश के दरमियान शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका ने दिलचस्प मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त दे दी। पहले खेलते हुए जनूबी अफ्रीका ने 163 रन बनाए। क्विंटन डी कॉक ने 38 गेंदों पर 65 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 20 ओवर्स में 156 रन बना सकी। यूरो कप फुटबॉल में फ्रांस और नेदरलैंड्स का मैच बराबर रहा, कोई भी टीम गोल ना कर सकी। इससे पहले यूक्रेन ने स्लोवाकिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रिया ने पोलैंड को 3-1 के मार्जिन से मात दी थी।
और ईद के दिनों में दिल का रिश्ता ऐप पर झटपट शादी। करीम ईद की छुट्टियों पर घर आए तो वालिदैन की ख्वाहिश पर दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की। सानिया पसंद आ गई, फौरी रिश्ता तय हो गया। पूरा खानदान हैरान रह गया जब ईद के तीसरे दिन निकाह भी हो गया।